कब से हुआ? वजह कहाँ से शुरू हुई? जब से ट्रूडो साहब ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोल दिए और उनको आते ही उनको अनलिमिटेड आवर्स की इजाजत दे दी, वो स्टूडेंट जो यहाँ पढ़ने के नाम पे आया था वो पैसे कमाने के अंदर मसरूफ हो गया। इससे पहले यहाँ की इमिग्रेशन पॉलिसी थी, फैमिलीज को वेलकम करते थे, जो माँ बाप भी बच्चे साथ आते थे। जब आपने बैचलर्स को बुलाना शुरू कर दिया तो जो यहाँ बेरहा रवि का दौर है, जो यहाँ पे तरीकेकार है, वो शायद हम रेडियो टीवी के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते। जो हमारे यहाँ पे इस वक्त जो कुछ हो रहा है और जो ये नौजवान नस्ल यहाँ पे कर रही है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि रात के 3-3 बजे तक मॉल्स के बाहर पार्किंग लॉट्स के अंदर लड़के लड़कियां डांस करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मारवाना का इस्तेमाल हो रहा हो या ड्रिंक्स हो रही है, चाहे वो किसी भी मुल्क के हो। बिल्कुल सही। फिर उन्होंने अपने अखराजात को पूरा करने के लिए ये छोटी मोटी वारदातें शुरू की, और ये इसलिए होती हैं कि यहाँ का कानून ये है कि जो पहली दफा गिरफ्तार होता है अंडर एज, उसके लिए सजाएं हल्की हैं। तो ये जो सरगना है, ये जो ग्रोह है, ये क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल आपने यही सही कहा, छोटी उम्र के बच्चों को ले लेते हैं, शामिल करते हैं जी। लोगों को आगे रखते हैं और उन लोगों को फ्रंट पे लेके आते हैं कि जिनकी वजह से वो केस भी हो जाए और उनको आसानी से जमानत भी हो जाए। इवन आपने ये भी देखा होगा कि उनके नाम भी डिस्क्लोज नहीं होते। ये बात आपने बिल्कुल सही किया, एग्री करते हैं इस बात से जी। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार इंटरनेशनल स्टूडेंट है, चाहे वो इस मुल्क का हो या उस मुल्क का हो या इस मुल्क का हो। जब माँ बाप के बगैर यहाँ पे नौजवान नस्ल आ गई और उनको यकदम आजादी मिली, उनको यही नहीं, उनको किसी को जवाब दे नहीं है ना, कि किसको जाके जवाब देंगे। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से उठना, अपनी मर्जी से काम करना, कोई बड़ा है नहीं उनके सर पे जी। जहाँ वो अपने माँ बाप की निगरानी नहीं, मैं कहूँगी डायडा इलाका है तो आर्ट्स में करा सकती हूँ। तो जहाँ वो रहते थे वो आते ही यहाँ पे एकदम आजाद हो गए, जहाँ पे पीने पिलाना भी कोई जुर्म नहीं था, जहाँ पे क्लब भी कोई पाबंदी नहीं थी, बंदिशें नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला। और हमेशा नौजवान नस्ल जो है पॉजिटिविटी देर से लेती है जी, नेगेटिव इम्पैक्ट पहले लेती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि वो लोग दिन भर नौकरियां करने लगे, फिर रात को उनका तरीकेकार कुछ और होने लगा, और माशरे में आप ये देखें कि जितनी गिरफ्तारियां की हैं, चाहे व्हील रीजन पुलिस ने की हो, चाहे धर्म रीजन पुलिस ने की हो, या टोरंटो पुलिस रीजन जी, आप उनमें देखें कि रेशो गिरफ्तार शुदगान में रेशो किसका है, चाहे वो इनको आपका क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड हो, चाहे वो टैक्सी के अंदर का फ्रॉड हो, चाहे वो रॉबरी हो, चाहे वो कार थेफ्ट हो, चाहे वो हीरोइन। जब 17 साल लड़का जो भी आपके अपने मुल्कों में से था, उसके बाद से तकरीबन कितने 13 मिलियन कितने मिलियन की उसके बाद से हीरोइन बरामद होती है। जो एयरपोर्ट से सोना चोरी होता है उसमें देखे कौन लोग पकड़े गए। ये क्या चीजें बता रही है जी। इस पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए जो इदारा, जो मुल्क कभी झूठ को तस्वुर नहीं कर सकता था, जब आप कहते थे कि मैं सिटीजन हूँ तो वो आपकी बात मान लेता था, लेकिन फिर हमने इतनी फोर्जरी कर करके उनको बताया कि नहीं साहब, हर चीज जो होती है ना वो जबान नहीं होती, हर कागज असली कागज नहीं होता। आप ये किसी बैंक से स्टेटमेंट ले तो वो अपना मोहर लगा के दस्तखत नहीं करके देता, सिर्फ प्रिंट आउट निकाल के दे देता और उसको तस्लीम करते हैं, दुनिया तस्लीम करती है। लेकिन आपके मुल्कों में जब तक बैंक से स्टेटमेंट नहीं लेते, उसमें स्टैम्प नहीं लगती, दस्तखत नहीं होते, कोई इसको मानता है? इन लोगों क्या इतना इस ट्रस्ट को हमने तोड़ा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको हम ही ने गंदा किया, हमने ही खराब किया जी। जी हेलो जी, हेलो। अच्छा जी सलाम, एक सेकंड जयदी भाई जी जी। और दूसरी बात जो अभी पहले आई थी कि स्टूडेंट निकलने वाले थे और लोगों को निकलना चाहिए था। देखिए मुल्क बांग्लादेश ने अगर अपने सिस्टम को आगे अपडेट किया है तो 400 से ज्यादा जानों की नजराना पेश करने की किया है। वहां पे लीडर जो था, किसी लीडर ने यूट्यूब के जरिए लीडर नहीं बना, वहां के लोगों ने लाइक और डिसलाइक पर अपने हुकूमत को खत्म नहीं की। हम जो है सिर्फ इस बात में खुश हैं कि हम लाइक कर रहे हैं और डिसलाइक कर रहे हैं और ऐसे हुकूमत सही हो जाएगी या मुल्क सही हो जाएगा। जमीन में आना पड़ेगा, जमीन पे कदम रखने पड़ेंगे और अमली तौर पे मुल्क के लिए करना पड़ेगा, चाहे आप अपने हक को मांगे, चाहे वो अपने मुल्क को बेहतर करें। अगर आप ये समझते हैं मुल्क में तब्दीली जरूरी है, आपके जो कानून आपका साथ नहीं दे रहा, आप बाहर आके एहतजाज तो करें, नहीं झगड़े नहीं, लेकिन कम से कम अपनी ताकत तो दिखाएं। 8 फरवरी को आपने, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि कौन क्या कर रहा है, आप कह रहे हो कि हम अपनी ताकत दिखा के आ गए और उसके बाद आप आगे 70 सो गए, क्या हमारा काम खत्म हो गया?
से तो खत्म नहीं हुआ ना।